दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अमन और शांति के साथ विरोध प्रदर्शन करें, इसकी इजाज़त दी जाती है, इसकी इजाज़त है। लेकिन ये जो तस्वीरें निकल कर के सामने आती है, ये कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करती है, मानवता का गला घोंटती है। ऐसी तस्वीरें जब निकल कर के सामने आती है ना, तो बड़ा दुख होता है। इन तस्वीरों को ज़रा देखिए, ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िला इलाके की तस्वीर है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, लोगों के घरों में पत्थर फेंका गया है, लोगों पर अत्याचार किया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, तोड़फोड़ की गई है। इसकी इजाज़त न तो भारत का संविधान देता है, ना ही किसी धर्म का कोई ग्रंथ देता है, ना ही किसी धर्म की कोई किताब देती है। ऐसा कार्य करने वाला, ऐसे कामों को अंजाम देने वाला ना तो इंसानियत का हिस्सा होता है, ना समाज का हिस्सा होता है, ना वो इंसान होता है। कोई शैतान ही होगा जो इस तरह की हरकत करेगा। अब ज़रा बताइए कि खबरें ऐसी निकल कर के आ रही है कि जो हिंदू माँ बहनें हैं, हिंदू परिवार है, उनको अपने घर बार छोड़ करके दूसरी जगह पलायन करना पड़ रहा है। इतनी दहशत उन लोगों में है। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? विरोध के नाम पर इस तरह की हुड़दंग, आगजनी, किसी चीज़ को तोड़फोड़ करना, किसी की दुकान को उजाड़ देना, किसी के घर में घुस करके किसी की पिटाई कर देना, किसी से बदतमीज़ी करना, किसी का घर द्वार तोड़ देना, ये कहाँ का इंसाफ है? और ये कहाँ इसकी इजाज़त कोई देता है? ज़रा आप बताइए। जुल्म चाहे किसी पर हो, जुल्म जुल्म होता है। आप अगर कहीं पर ज़्यादा तादाद में हैं तो कोई और भी कहीं पर ज़्यादा तादाद में है। आप अगर इस तरह की गंदी हरकतों करते रहेंगे तो आपकी इस हरकत का अंजाम कोई और भुगतेगा। तो इस तरह की तस्वीरों का आना कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। अब इस पर जांच हो रही है, क्या होगा नहीं होगा। कई लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं, क्या होगा उनके साथ ये भी कह पाना मुश्किल है। जांच हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी कह पाना मुश्किल है। ज़रा तस्वीरों को ही आप देख लीजिए कि इन तस्वीरों को देख करके ही आप कहेंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। केंद्रीय बल को वहाँ पर तैनाती करनी पड़ी है। पुलिस भी डरा सहमा सा था। खबरें जो निकल करके आ रही है कि पुलिस भी डरी हुई थी, अपने घरों में बैठी हुई थी। इतना दहशत इस इलाके में है। तो आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? आप किसी चीज़ के लिए आंदोलन करते हैं, आपका डेमोक्रेटिक हक है कि आप आंदोलन करें, शांतिपूर्वक आंदोलन करें। आपकी वजह से किसी और को किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो, इसका भी आपको ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ तो तस्वीरें कुछ और निकल कर के आ रही है। क्या ऐसे में आप किसी लड़ाई को जीत सकते हैं? ऐसे में क्या आप किसी चीज़ के लिए जो आप अपनी मांग कर रहे हैं वो उस मांग को पूरी कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। ये इसकी इजाज़त कभी भी इंसानियत नहीं देता है, ना ही कोई समाज देता है, ना ही किसी देश का कोई संविधान देता है। तो खुदा के वास्ते अगर आप एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो अमन और शांति के साथ कीजिए। आपकी वजह से किसी और को परेशानी ना हो, इसका भी तो आपको ख्याल रखना होगा ना। अगर ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए? आपकी वजह से सैकड़ों लोग अगर आज घर छोड़ करके अपने बाल बच्चों के साथ दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा करने से, किसी के परिवार को दुख देने से कल आपका परिवार भी किसी मुसीबत में पड़ सकता है। कल आपके घर में भी घुसकर कोई आपको पीटेगा, कल आपके घर में भी कोई आकर आग लगा देगा, तब कैसा लगेगा? विरोध कर रहे हैं, विरोध कीजिए। मांग रख रहे हैं, मांग कीजिए। लेकिन इस तरह की हुड़दंग, इस तरह की हिंसा करना कहीं ना कहीं ये न तो इंसानियत का हिस्सा है, न किसी समाज का हिस्सा है, न किसी देश के संविधान का हिस्सा है। ये लोग शैतान हैं और इन लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि 7 पुश्तों तक याद रखे कि कार्रवाई हुई थी।